मेरे प्यारे भक्तों, जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। प्यारे भक्तों, कृष्णा जी आगे कहते हैं, गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है, क्योंकि वो स्वयं को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं। प्यारे भक्तों, कृष्णा जी फिर कहते हैं कि जो भाग्य में है वो भाग कर अवश्य आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत बनिए, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं मत पालिए, सिर्फ अपना कर्म करिए। अनवरत कर्म ही तुमको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा और जो भी तुम्हारी इच्छित वस्तुएं हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होंगी। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे धन का हो या बल का, क्योंकि समय का चक्र बहुत तेज चलता है। इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना अपने धन का। पता नहीं कब इस शरीर में कौन सी पीड़ा, कौन सी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, कौन सी बीमारी लग जाए, और इसी प्रकार धन भी आज आपके पास है और कल आपके हाथ से जा भी सकता है। ईश्वर चाहें तो 1 मिनट में आपको राजा बना सकते हैं और दूसरे ही क्षण आपको रंक बना सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अहंकार न करें, आप घमंड न करें, चाहे धन का हो या बल का हो। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि किसी के लिए उन शब्दों का उपयोग बिल्कुल न करें जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते। कि एक बार व्यक्ति डंडे की मार भूल सकता है, लेकिन शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं कि व्यक्ति कभी भी नहीं भूल पाता। प्यारे भक्तों, निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। इसलिए निभाना सीखो। थोड़ी थोड़ी गलतियों में एक दूसरे से नाराज बिल्कुल मत हो। जब बुरे दिन आते हैं तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कोई आपको कुछ भी बोले, परंतु स्वयं को हमेशा शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकती। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं, कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु सदैव स्मरण रहे कि उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने अपमान को नज़रअंदाज करना ठीक है, लेकिन भूलना पाप है। प्रेम और मौत में एक ही समानता होती है,
ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। सभी कष्टों को हराने वाला आज मैं आपको श्री कृष्णा जी का पावरफुल मंत्र बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, यह कृष्णा जी का मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और सभी दुखों कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, लंबे समय से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, धन का अभाव है, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई है, कर्ज का सर पर बोझ है, इसी प्रकार की अनेकों अनेक परेशानियां हैं जिससे आज हर मानव पीड़ित दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में भी अगर ऐसी समस्या है तो इस चमत्कारी पावरफुल मंत्र का आप 108 बार जाप करें। श्री कृष्णा जी के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास करके तन्मयता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का आप जाप करें। निश्चित ही आपके दुखों का अंत होगा और आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं श्री कृष्णा जी वो सब आपको अवश्य प्राप्त कराएंगे। प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। कहते हैं किसी को अधिक सताओगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान अवश्य लेता है। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करो, प्रभु सब संभाल लेंगे, बस तुम अपना कर्म करो। यदि तुम सत्कर्म करोगे अनवरत लगातार तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसमें आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो, आप अपने अभीष्ट को न प्राप्त करें। बस आपको सतत अनवरत अपना कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम बस कर्म करो, फल देना तो मेरा काम है। यदि तुम सत्कर्म करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा, और यदि तुम दुष्कर्म करोगे तो मैं उसका दंड भी तुम्हें दूंगा। इसीलिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ। श्री कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं, शरीर में कोई भी सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। प्यारे भक्तों, गीता में प्रभु समझाते हैं कि मन को मना लेना ही सही है, क्योंकि हर जिद हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। जो इंसान जितना ज़्यादा नाराज होता है, क्रोध करता है, उतना ज़्यादा वही प्यार भी करता है और उसका दिल उतना ही ज़्यादा साफ होता है। कृष्णा जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन, बदलाव आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। इसलिए जब भी कोई जीवन में आपके परिवर्तन हो तो हमेशा धैर्यपूर्वक उस स्थिति का सामना करिए, क्योंकि थोड़े दिन पश्चात आपकी जो मुश्किलें थी वो आसान हो जाएंगी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा पड़ाव भी आता है जहाँ खामोश रहना
कुछ साबित करने से ज़्यादा बेहतर होता है। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहो, क्योंकि हंसते रहने में ही जीवन का सार छुपा है। जब हम हंसते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं और हंसने से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। और गीता में लिखा है कि हर किसी का बदलना तय है। किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदलते हैं, लेकिन बस ज़रूरत है प्रतीक्षा की। इंतज़ार कीजिए और आप परिणाम स्वतः देखेंगे। कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं, किसी के अंदर प्रेम जगाकर छोड़ देना उसकी मृत्यु करने के समान है। इसीलिए किसी को अपनापन देकर उसे फिर रुलाने की कोशिश कभी मत कीजिए। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म होता है। मन को मना लेना ही सही है, क्योंकि हर जिद हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो एक बार राधे राधे अवश्य बोलिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। श्री कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं कि कभी भी जो बीत गया उसके लिए शोक मत करिए, बस आप वर्तमान में रहिए और अपना वर्तमान अच्छा बनाइए। जब आप अपना वर्तमान अच्छा बनाएंगे तो आपका भविष्य निश्चय ही अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 चीज़ें समर्पित की हो: समय, साथ और समर्पण। क्योंकि लोग आपसे दोस्ती करेंगे, बातें करेंगे, आपको अपना कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वक्त पर साथ नहीं देते। जब दुख पड़ता है तो वो मुंह घुमाकर भाग जाते हैं, और अगर आते भी हैं तो दिखावे के लिए। लेकिन सच्चे मन से साथ देना, समय देना और निस्वार्थ भाव से परोपकार करना, ये बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए यदि इस प्रकार का कोई आपका मित्र, कोई अपना है, तो उसका दिल कभी भी न दुखाइए, उसका हमेशा साथ दीजिए, उसको अपने पास संभाल कर रखिए। वो कहते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रखो। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरे ऊपर श्रद्धा करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है, उनके साथ कभी भी मैं गलत नहीं होने दूंगा। बस वो निरंतर अपने कर्म में लगे रहें तो मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ। भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे आपके जीवन में दुख आया है, वैसे ही बिना मांगे आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को अवश्य भेजेगा जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लायक होगा। श्री कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसीलिए हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखो, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारो। जिसका मनोबल ऊंचा होता है वो बड़ी से बड़ी परेशानियों से चट्टान की तरह टकराकर अपना रास्ता आसानी से बना लेता है और निरंतर अपना कर्म करते रहता है, और उसका आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। प्यारे भक्तों, सिर्फ एक गलती की देर है,
लोग तुम्हें भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए किसी भी इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा मोह मत करो। बस सिर्फ अपना कर्तव्य करो, सिर्फ अपना कर्म करो। कर्म ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे फिर कहते हैं, मित्र मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके बुरे समय में कितना साथ देता है ये बात बहुत मायने रखती है। इसलिए जिसने भी आपका बुरे वक्त में साथ दिया हो वही आपका सच्चा मित्र है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर अवश्य देंगे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, कोई भी व्यक्ति तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। मेरे साथ वो खड़ा है जो इस जगत में सबसे बड़ा है। जय श्री कृष्णा। जो इंसान जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उसका उतना ही ज़्यादा जीवन विनाश की ओर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध ही जीवन में सभी विपत्तियों की जड़ है। प्यारे भक्तों, जीवन अनमोल है। श्री कृष्णा जी गीता में फिर कहते हैं कि जीवन में एक मित्र कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो जानते हुए कि तुम गलत हो फिर भी तुम्हारे लिए लड़े। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना आंसू होते हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं कि सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। कभी भी सत्य का साथ मत छोड़िए। अहंकार अहंकार और संस्कार में फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अहंकारी व्यक्ति किसी के सामने झुकने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, जबकि संस्कारी व्यक्ति इतना विनम्र होता है कि दूसरों के सामने झुककर बिना कुछ कहे ही सबकी नज़रों में महान बन जाता है। प्यारे भक्तों, सच्चा प्यार करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र छुपी होती है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्णा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि कोई हमारा बुरा करे ये कर्म उसका है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये धर्म हमारा है। याद रहे, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उन्हें काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करना पड़ता है। अर्थात यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट में रहकर नहीं, अनलिमिटेड और अहरनेस कोशिश करनी होगी
रात दिन कड़ी मेहनत के पश्चात ही आपको इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियों से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता है, अनमोल होता है। इसलिए याद रखें कि जब भी किसी का बुरा वक्त हो तो उसका साथ अवश्य दीजिए, वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। प्यारे भक्तों, कृष्णा जी कहते हैं कि हमेशा जीवन में धैर्य का साथ कभी भी न छोड़िए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब भी आपको कोई कष्ट हो, कार्य करते वक्त कठिनाई हो, तो हिम्मत न हारिए, क्योंकि जब भी हम कोई आकार देते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है तो दुखी बिल्कुल न हो। यदि हानि हुई है तो आगे चलकर लाभ भी होगा। यदि आपके साथ छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। इसलिए मन को अपने बिल्कुल दुखी मत करो। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि मैं अकेला हूँ, उसने कभी भगवान की सुनी ही नहीं, जो हमेशा उसके साथ खड़ा है। पल पल में, कण कण में भगवान है आपके चारों तरफ, सब ओर। इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला न महसूस करें। हर जगह, हर वक्त वो आपके आसपास मौजूद है, आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। इसलिए आप शांत मन से बस अपना कर्तव्य करिए, आपको अच्छे फल की प्राप्ति अवश्य होगी और हर बुरे वक्त में प्रभु आपको संभाल लेंगे। प्यारे भक्तों, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखिए, बड़ा रखिए, शुद्ध रखिए, तभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तभी आपकी सभी कद्र करेंगे और आप पर गर्व करेंगे। समय और भाग्य, समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। समय जो आज है, कल वो गुजर जाएगा। इसी तरह भाग्य आपका कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी के साथ गलत मत करो। भगवान ने आपको उपलब्धियां दी हैं तो कभी भी अहंकार मत करो। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा ही देगी। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मैं राधे कृष्णा जी से विनती करती हूँ। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और श्री कृष्णा जी के प्रेरणादायी वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। प्यारे भक्तों, बैक से आ रही कुछ आवाज़ों के कारण वीडियो देखने में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्ट। जय राधे, जय कृष्णा।